नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू हो जाते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि हमने घर में पेस्ट कंट्रोल कराया था और उसकी वजह से थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए मैं वीडियोस पे वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ और इसी वजह से मेरे वीडियो भी 1-2 दिन से नहीं आए हैं। खैर चलिए, हम इस पे आते हैं जो काम मैं कर रही हूँ। तो ये हॉलीहॉक्स का पौधा है और इसमें फूल बड़े प्यारे खिल रहे हैं, लेकिन जब से ही आया है इसमें से मैंने डेलिटिंग नहीं करी है और कुछ फूलों की डंडियाँ जा नहीं रही थी। तो हमने लिया हमारा ट्रस्टेड सा कटर और उसको मैंने अच्छे से सैनिटाइज़ करा। मेरे पास वेट वाइप्स रखे थे और डेटॉल वाले, उससे उसको अच्छे से क्लीन करा और फिर काटा, और कहीं कहीं कुछ पत्तियाँ वत्तियाँ एक्स्ट्रा थी वो भी काटा। और ये देखिए, ये हमारे पास एक गमला था जिसमें एक पौधा हमारा सूख गया था। तो अब इस बेचारे को अकेला क्यों छोड़े, है ना। हमारे पास तो इतने सारे पौधे हैं। तो ये एक अपराजिता का प्यारा सा पौधा है। मैं जानती हूँ आपको लग रहा है ये डंडी है, पर इसमें थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है और मुझे ऐसा लगता है खाद वाली अच्छी मिट्टी के साथ ये भी सुंदर दिखने लगेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मिट्टी अच्छी अच्छी से डाल रहे हैं और फिर मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने नई मिट्टी मंगाई थी, वो कहाँ है। तो हमारी मिट्टी मैंने मिक्सचर मंगाया था मिट्टी का, तो वो फाइनली मिल गया है। उसमें खाद वाद सब मिली हुई है, सब अच्छे से प्रोपोर्शन है, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी मेरे प्लांट के लिए। अब नेक्स्ट मैंने ये मंगाया है सुख शांति का पौधा। मुझे बहुत दिनों से चाहिए था और ये कुछ सेल थी और ये मुझे आई थिंक 30 या 40 रुपीज़ का मिल गया, तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे नहीं पता कि ये कितने का होता है। एंड पता है मेरे साथ क्या, जैसे मैंने उसको निकाला उसके अंदर दिखाई दी मुझे लाल चींटियाँ। मतलब आप समझ सकते हो कि ये लाल चींटियाँ कितनी डरावनी लगती है, क्योंकि एक बार घुसती है ना फिर गार्डन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर फिर मैं उसको इस पॉट में लगा रही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि उसकी जड़ें जिस तरह से डेवलप हो रही हैं इसमें वो नहीं चलेगा, छोटा रहेगा। तो ये एक मैं लाई थी अजवाइन का पौधा, उसको मैं रिपॉट कर रही हूँ फाइनली। और ये छोटू सा पौधा इसमें पक्का अच्छे से लग जाएगा। थोड़ी सी इसकी मिट्टी मैंने कोशिश करी ढीली करने की, फिर मुझे लगा कि जड़ें हिल जाएंगी, तो हम ऐसे ही लग गए। और इसमें हमने लगा दी अच्छी अच्छी सी मिट्टी और अच्छे से करके मैं इसको साइड कर दूँगी। हाँ, मुझे पता है आप लोग को बोलोगे कि रीपॉटिंग करने के बाद हमें पानी देना चाहिए, पर मेरा प्लान काफ़ी सारे पौधों को रीपॉट करना है क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और मैंने कुछ पौधे ख़रीदे हैं। अप्रैल के बीच आते थे बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी, तो मैं उनको रीपॉट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं अभी ही ले आई हूँ। तो आपको कुछ आगे वाली वीडियो में बहुत सारे नए नए पौधे मिलेंगे। खैर चलिए, ये गमले में मैंने लगाया था सनफ्लावर के बीज जो कि नहीं उगे, तो मेरा इतना बड़ा गमला खाली पड़ा रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो इसमें मैं ये सुख शांति का पौधा लगा दूँगी, इस उम्मीद के साथ कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि सुख शांति के पौधे से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो अब उसमें चींटियाँ थी तो मैंने हल्दी वल्दी डाल के उसको रखा है, और मैंने देखा हल्दी डालते ही उसमें से चींटियाँ इधर उधर भागने लगी, तो उस वजह से खैर आगे ये एग्लोनिमा का पौधे की हालत थोड़ी सुधर रही है। और ये फॉल्स हेदर का पौधा है जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हुई थी, फिर वो पूरा सूख गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी होगा, शायद उसको ग्रोथ नहीं ले पाया। तो अब मैं उसको हटा रही हूँ फाइनली और उसमें मैं दूसरा पौधा डालूँगी। एंड देखो कौन सा पौधा डाल रहे हैं। और उसके पहले ये पौधा सूखा कैसा था, इतनी सारी जड़ें हैं और अच्छी अच्छी जड़ें हैं इसके अंदर, पता नहीं कैसे हुआ। और मिट्टी भी गीली है, ऐसा नहीं कि सूखी है, पानी मैंने दिया था। और ये देखिए एक और मैं पौधा लाई हूँ लकी बैम्बू का। आपको लग रहा होगा कि ये सूखा सूखा क्यों है, क्योंकि ये हमने रख दिया था धूप में
तो उससे अच्छा इसमें देखिए ये जो जड़ें हैं ना आपको दिख रही हैं लाल लाल है इसकी जड़ें, क्या इसकी जड़ें ऐसी लाल लाल होती है या कुछ तो प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं जो लकी बैम्बू का पौधा पानी में जो भी रहता है उसमें मुझे लाल जड़ें नहीं देखी, तो मुझे समझ नहीं आया, पर मैंने कहा चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है, रीपॉट कर देते हैं फिर देखेंगे। तो यस, मेरे इतने सारे नए पौधे मैं रीपॉट कर रही हूँ, अच्छी अच्छी मिट्टी लगा रही हूँ और साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि साफ़ भी करते जाऊँ, जो वैसे मैं करती तो हूँ नहीं। और ये देखिए सर्दियों में हमारे पास आया था रबड़ का पौधा, तो सर्दियों में मैं उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी और फिर उसके बाद कुछ कारणों से मैंने उसको नहीं छेड़ा, उसमें अब नई ग्रोथ भी आ रही है और उसकी जड़ें अब पॉट के बाहर निकल गई हैं। तो ये एक पौधा है, ये एक गमला है जिसमें चांदनी का पौधा मैं लाई थी, मिनी चांदनी का, बट वो सूख गया तो मैंने सोचा इसी में लगा देती हूँ। हाँ, फिर जब लाएंगे तब लाएंगे नया पौधा। अभी तो सोच रही हूँ जो पौधे हैं उन्हीं की केयर कर लूँ, पर दिल है कि मानता नहीं। मतलब आप जितने भी गार्डनर लोग होंगे मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि बाहर हम घर से निकले और कोई पौधा दिखा कि हमने ख़रीदा नहीं। तो इसी के साथ हमने पूरी मिट्टी खाली कर दी है। मैं मिट्टी बदलना चाह रही थी क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ जड़ें ही जड़ें दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि पौधे की जड़ें इतनी अच्छी हो रही थी तो पौधा सूख कैसे गया। और मुझे कुछ दिन पहले दिख रहा था कि उसकी जो थोड़ी डंडी हरी है, तो मैंने काट के देखा उसको तो पूरा ही नीचे तक सूख गया था, बिल्कुल भी उसमें नहीं था। और फिर मैंने वही कर रही हूँ, मैं एक्चुअली नीचे लेयर लगा रही हूँ पत्तियों वत्तियों की, और जो पुरानी मिट्टी है थोड़ी सी एक लेयर मैं पुरानी मिट्टी की लगा रही हूँ और फिर बाद में पूरा जो पौधे है उसमें अच्छी मिट्टी नई वाली वो लगा रही हूँ मैं। तो ये मिट्टी के साथ में देखिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मेरा पौधा होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। एंड फाइनली इसको भी रीपॉटिंग हो गई। आज भाई बहुत सारा काम हो गया, मतलब ये तो मैं वीडियो आपको स्पीड अप करके दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली में मैंने बहुत सारे पौधे करे थे और कुछ तो आपको दिखाया भी नहीं था। और ये देखो मधुकामनी का पौधा फाइनली मेरे पास आ गया। एंड ये देखिए हल्दी है, हमने होली के लिए पीसी थी, कच्ची वाली हल्दी है। इसको जो बचा था मैंने अब आज पौधों में डालने वाली हूँ इनको, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए। तो अब इसको मैं पूरा पानी में मिक्स करके अच्छे से डाल दूँगी पौधों में, कुछ नुकसान नहीं होगा और सब ऑर्गेनिक है, हेल्दी है तो अच्छा होता है। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं घुस जाए, इधर उधर जा पाएँ क्योंकि पूरा फैल गया है और घुस रही हूँ इधर उधर। पौधे अपनी जगह पे लग जाएं, प्यारे से सुंदर से पौधे मेरे। चलने की जगह होनी चाहिए ना, पानी कैसे लेके जाऊंगी, और इतनी बड़ी बाल्टी मैं उठा नहीं सकती हूँ, तो मैं इसको पानी को सोच रही हूँ कैसे करूँ। तो ये पानी को थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र करूँगी एंड उस तरफ जाने में ना थोड़ा जगह भी कम है, बाल्टी बार बार खिसका नहीं सकती हूँ मैं। तो हम फाइनली आ गए हैं यहाँ पे हल्दी का पानी देते हुए। मतलब मुझे ऐसा लगता है गर्मियों में तो पानी क्योंकि हम बहुत सारा देते हैं तो हमें ना कुछ मिक्स करके ही देना चाहिए पौधों में। मतलब ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार कुछ सब्जियों के छिलके का रस या फलों के छिलकों का पानी में भिगो के ऐसी सब चीज़ें देती रहनी चाहिए। आई डोंट थिंक इनसे कुछ पौधों में कुछ खराबी आएगी। तो इसी नोट पे आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।